अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से तलाक के ताल्लुक से कुछ मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। पहला मसला ये है कि क्या मजाक में भी तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है या तलाक वाक़ई नहीं होती है। दूसरा मसला ये है कि अगर हम बीवी को कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन गलती से तलाक के अल्फाज निकल गए तो क्या इससे भी तलाक वाक़ई हो जाती है या इससे भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। तो देखिए, तलाक के जो मसाइल हैं वो बड़े पेचीदा मसाइल हैं और कई मरतबा ये भी सुनने में आता है कि 3 तलाक वाक़ई हो जाती है, उसके बाद भी मियाँ बीवी अलग नहीं होते हैं, साथ ही रहते हैं। तो याद रखिए, जब 3 तलाक वाक़ई हो जाती है तो शरई एतबार से मियाँ बीवी का साथ रहना ये बिल्कुल हराम है। बीवी उसके लिए अजनबी हो चुकी है। अब अगर उसके साथ वो रहेगा या उससे हमबिस्तरी करेगा तो ये जिना कहलाएगा, जो बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो लिहाजा इन मसाइल को हम अच्छी तरीके से समझ लें। तो अगर शोहर ने मजाक में, उसके तलाक देने की बिल्कुल नीयत नहीं थी, उसने मजाक में भी अगर अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कहे तो जितने भी अल्फाज कहे हों, 1 तलाक दी हो तो 1 तलाक वाक़ई हो जाएगी और 3 तलाक दी हो तो 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो लिहाजा मजाक में भी तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है। इसलिए कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन। 3 चीजें ऐसी है कि जिनका सही भी सही है और जिनका मजाक भी सही है। पहली चीज है निकाह और दूसरी चीज है तलाक और तीसरी चीज है गुलाम का आजाद करना। तो लिहाजा इस हदीस शरीफ में यह बतलाया गया है कि अगर कोई शख्स, कोई शोहर अपनी बीवी को मजाक में भी तलाक के अल्फाज कहे तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो लिहाजा मर्द हजरात इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि तलाक के अल्फाज हमें मजाक में भी जुबान से नहीं निकालना है। इसलिए कि चाहे हम मजाक कर रहे हों, हमारे दिल में तलाक देने की बिल्कुल भी नियत नहीं हो, तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब अगर 1 तलाक दी है तो 1 तलाक वाक़ई होगी, और अगर 2 तलाक दी है तो 2 तलाक वाक़ई होगी, और अगर 3 तलाक दी है तो 3 तलाक वाक़ई होगी। अब 1 तलाक दी है तो बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम नहीं हुई है, वो उसके पास वापस रह सकता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि अब 1 तलाक वाक़ई हो चुकी है, अब 2 तलाक अगर वापस देगा तो फिर बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और अगर 2 तलाक दी है तब भी बीवी उसके लिए हलाल रहेगी। और अगर 3 तलाक दे दी है, या तो मजाक में ये कहा कि जा मैंने तुझे 3 तलाक दे दी, या मजाक में ये कहा तलाक तलाक तलाक, हंसते हुए मजाक के अल्फाज में कहा हो, तब भी 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी और बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अब रहा दूसरा मसला कि मर्द अपने जुबान से कुछ और कहना चाहता था लेकिन गलती से उससे तलाक के अल्फाज निकल गए, तो क्या इससे भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो देखिए, दयानतन ये मसला लिखा हुआ है कि अगर शोहर कुछ और अल्फाज कहना चाहता था, चाहे गुस्से की हालत में हो या चाहे मजाक में कहना चाहता हो, या ऐसे ही नॉर्मल हालत में अगर शोहर कुछ और कहना चाह रहा था बीवी से और उससे गलती से जुबान से तलाक के अल्फाज निकल गए, तो दयानतन इससे तलाक वाक़ई नहीं होगी। अब इसी तरीके से तलाक के ताल्लुक से एक और मसला बड़ा मशहूर है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी को उस हालत में तलाक दी जबकि बीवी प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो तलाक वाक़ई नहीं होती है। हालांकि सही मसला ये है कि चाहे बीवी हमल से हो या ना हो, अगर बीवी को तलाक के अल्फाज कहे हैं तो इससे तलाक वाक़ई हो जाती है। और इसी तरीके से तलाक से ताल्लुक से कई लोग ये समझते हैं कि अगर गुस्से की हालत में, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो अगर गुस्से में शोहर ने तलाक दी है तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। हालांकि सही मसला यह है कि चाहे गुस्से में कहा हो या चाहे मजाक में कहा हो, तलाक वाक़ई हो जाती है। और अगर 3 तलाक दी हो तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। उम्मीद है कि तलाक के ताल्लुक से जितने मसाइल हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।